प्रश्न ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, तो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है आर टॉमलिंसन को। अगला प्रश्न है प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग में इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग होता है। अगला प्रश्न है ई व्यापार का अर्थ है, उत्तर ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार। अगला प्रश्न है किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टोरेज क्षमता। अगला प्रश्न है किसी प्रयोग प्रथम पीढ़ी के प्रयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता, तो कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स और कार्ड्स तथा मैग्नेटिक कोर का प्रयोग नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न है CDRW का पूरा रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। अगला प्रश्न है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है फाइल। अगला प्रश्न है एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सन क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन की लोकप्रिय तरीकों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ई लर्निंग्स। अगला प्रश्न है CD पर आप क्या कर सकते हैं? तो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है खालिस्तान सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एक्सेस टाइम। अगला प्रश्न है कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है? तो कैशे मेमोरी का। अगला प्रश्न है अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल को दो भागों में अपने आप पूरा कर लेता है, तो ये होते हैं फॉर्म तथा डेट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम प्रदर्शित करता है? तो ये होता है मॉनिटर। अगला प्रश्न है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, तो ये रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है, तो ये बनाता है ई कॉमर्स। प्रश्न MHz इकाई का प्रयोग किसकी गति मापने हेतु किया जाता है? तो मेगाहर्ट्ज इकाई का प्रयोग प्रोसेसर की गति मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है डबल C क्या है? तो ये एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो CPU सिस्टम यूनिट का भाग है। अगला प्रश्न कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है, तो यह है रोम। अगला प्रश्न है CDRW डिस्क है, तो यह है कोई CDRW डिस्क को इरेज कर फिर से लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है बस नेटवर्क के अंतर्गत क्या है? नेटवर्क की विभिन्न नोड्स व उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है अनुदेशों की श्रृंखला जो कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना बताती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोग्राम। अगला प्रश्न निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कौन है? तो यह है हॉटमेल, रेडिफमल और याहू। प्रश्न कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो ये है वेब प्लस लॉग का। अगला प्रश्न है खालिस्तान कमांड के लिए अमल की प्रक्रिया है, तो यह है एग्जीक्यूटिंग कमांड। अगला प्रश्न है ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। अगला प्रश्न नेटवर्किंग सुविधा के रूप में ये होती है ईमेल सुविधा, WWW यानी वेब सुविधा और अपलोड या डाउनलोड सुविधा। अगला प्रश्न एक्सेल में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है? तो यह होता है बराबर के निशान से। अगला प्रश्न कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? तो यह है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एनीक्रोम है, तो यह है CD